बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ मोहम्मद खालिद, शेफ़ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बनाएंगे ईद उल फितर के मौके पर मुतंजन मेरे स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतंजन बनाने के लिए तकरीबन ये 1 किलो सेला चावल है। इसको मैंने तकरीबन 4-5 घंटे अच्छी तरह वॉश करके इसे सोक करने के लिए रख दिया था। फिर 4-5 घंटे के बाद इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर दिया था और पूरे 100% बॉयल किया था। ये पूरे अच्छी तरह गल जाए। सेला चावल जब भी आप पकाएं इसको 100% पूरा कुक कर लें। अब मुतंजन बनाने के लिए तकरीबन 1 कप घी जाएगा। देखिए घी गर्म हो गया। और मैं बता दूं, जब भी आप ज़र्दा बनाएगा घी बासमती घी में बनाइएगा। ये 4-5 लौंगे और 3-4 हरी इलायची हैं, इसको इसमें डाल देंगे गरम तेल में। हाँ देखिए माशाल्लाह से घी में जो मैंने लौंगे और इलायची डाली थी कड़कड़ाने लगी। अब इसमें मैं थोड़े से नट्स डाल लूँ थोड़े से, क्योंकि अभी हम चावलों की तह लगाएंगे। ये मैंने पिस्ते बादाम और खोपरा लिया है। इसको 1 सेकंड के लिए 1 मिनट तक के लिए सौते करेंगे। अच्छा मैं बता दूं, जो आज हम मुतंजन बना रहे हैं बिल्कुल इंस्टेंट बना रहे हैं, फ़ौरन बन जाता है और इसमें आपको कोई शीरा वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप देखें, इंशाल्लाह भी आपको इसकी रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त लगेगी और ईजी लगेगी। अच्छा देखिए, मुतंजन बना रहा हूँ तो मैंने थोड़े से चावल पहले निकाल लिए वाइट, क्योंकि मुझे 3 कलर ऐड करने हैं। हाँ दोस्तों देखिए, अभी इन चावलों पे तकरीबन मैं 1 किलो शक्कर ऐड कर रहा हूँ। और शक्कर को देखिए इस तरह बिल्कुल, जो शक्कर है ना इसको बिल्कुल मतलब कोई शीरा वगैरह बनाना है, नॉर्मली इसको ऊपर इस तरह स्प्रेड कर देना है चारों तरफ। इसकी एक तय और बनाएंगे, उस पर भी ऐसे ही हम शक्कर को स्प्रेड करेंगे। अच्छा देखिए, इसी शक्कर के ऊपर चावल स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, अब शक्कर की सेकेंड लेयर बिछाएंगे इसी तरह। फिर मैं आपको बता रहा हूँ 1 किलो जर्दे के लिए इसमें मैं 1 किलो शक्कर डाल रहा हूँ। अगर आप कम डालना चाहें कम डालते हैं, लेकिन ज़्यादा डालें ज़्यादा डालते हैं, ये आपकी चॉइस पर होता है, क्योंकि मीठा आपकी चॉइस पर जितना आप पसंद करना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। और देखिए इसमें मैं नट्स चारों तरफ स्प्रेड कर दूँगा। अब इसको ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच पे। अब देखिए पॉट को मैंने कवर से बिल्कुल बंद कर दिया है। तकरीबन इसको 5 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे बिल्कुल लो आंच पे 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि शक्कर अच्छे से कैरमलाइज हो जाए। हाँ दोस्तों देखिए, हम मुतंजन बना रहे हैं, इसके लिए मैंने 3 कलर इस्तेमाल किए हैं। मेरे पास लिक्विड कलर है। सबसे पहले मैं रेड लूँगा, रेड को इन चावलों पर डालूँगा मैं। फिर ग्रीन कलर लूँगा, इन चावलों पर ऐड करूँगा। फिर ये मैंने ब्लू कलर लिया है। हाँ दोस्तों देखिए, मैंने चावलों को इसलिए अलग से निकाल लिया था। अगर आप उसको डायरेक्ट इसको पतीली में डालते ना तो सारा कलर मिल जाता और वो बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल नहीं शो करता। इसलिए जब भी आप बनाइएगा, जिस तरह मैंने आपको मेथड बताया इसी तरह फॉलो करिएगा। ये देखिए सारे कलर में ऐड हो गए इसके। अब ग्रीन कलर को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। ज़बरदस्त देखिए, इस तरह करिएगा बिल्कुल ज़बरदस्त। देखिए तमाम को कलर को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ज़बरदस्त। चलिए मुतंजन की चावलों को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त। देखिए चूँकि शक्कर कैरमलाइज होना शुरू हो गई है, इसको आप दोबारा ऊपर नीचे करेंगे ताकि शक्कर अच्छी तरह यकजान हो जाए। ज़बरदस्त। देखें कितना इजी मेथड है ना ये। आप देखिएगा, आप इसको 5 मिनट और करेंगे ना, बिल्कुल ही इसमें कैरमलाइज हो जाएगी। इसमें शीरा बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाह। हाँ दोस्तों मैं बता दूं, देखिए माशाल्लाह से शक्कर बिल्कुल कैरमलाइज हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ये आप वेट नहीं करिएगा कि इसमें से पानी सोख हो जाए, क्योंकि अगर पानी सोख हो जाएगा ना तो सारे चावल बिल्कुल कड़क हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। अब इस स्टेज पे आके हम तमाम गार्निशिंग की चीज़ें और जो हमने चावल ऐड किए थे कलरफुल, वो इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले भाई रेड कलर देखिए, इसको साइडों में डालना है। अब ग्रीन कलर ऐड करेंगे। अब ये ब्लू कलर ऐड करेंगे। ज़बरदस्त। देखिए माशाल्लाह से अभी से इतना खूबसूरत लग रहा है। इंशाल्लाह श्योर इंशाल्लाह जब तैयार होगा तो
क्या ज़बरदस्त कलर आएगा और क्या टेक्सचर आएगा और इंशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इसमें खोया ही इस पर स्प्रेड कर देंगे। हाँ दोस्तों देखिए, जब भी खोया ऐड करें ना उसे पूरा मत ऐड करिएगा, बिल्कुल थोड़ा ऐड करिएगा, क्योंकि खोया इसमें जाके मेल्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा ऐड करिएगा। अब इसमें मैं ये शर्फियाँ ऐड करूँगा, टूटी फ्रूटी जिसको कहते हैं, ये भी मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगा। अब देखिए चमचम वाइट को मैं इस तरह डालूँ कि इस पर कलर भी सोक हो जाए, इस तरह डाल रहा हूँ। अच्छा ये देखें, मिठाई छोटी वाली है, ये मैंने तकरीबन 1 पाव ली है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा ले लें, आपकी चॉइस पर जितना आप डालना चाहें। हाँ देखिए नट्स मैं नीचे डाल चुका था, अब इसको कवर करके सिर्फ 5 मिनट का दम देंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए दोस्तों मुतंजन को चेक करते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखिए मुतंजन रेडी है। मैं आपको बता दूँ, उसको दम लगाने के बाद 10 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, अच्छी तरह कवर करके ढक के, ताकि अच्छे से इसमें जो शीरा था एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसको हम चारों तरफ से मूव कर लेंगे। ज़बरदस्त देखिए, ज़बरदस्त क्या मुतंजन बना है, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों माशाल्लाह से मुतंजन रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए माशाल्लाह से मुतंजन रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह।